हेलो। आज हम प्लॉटिनस के दर्शन के परिचय पर डिस्कस करेंगे। अरस्तु के उत्तरवर्ती युग में यहूदी दर्शन का उदय हुआ। यहूदी अपनी धार्मिक मान्यताओं और आस्था के आधार पर ही अपनी समस्त सामाजिक, राजनीतिक एवं नैतिक सिद्धांतों की व्याख्या करते थे। यानी कि जो यहूदियों की जो सामाजिक परंपरा थी, उनकी राजनीतिक विचारधारा थी, उनकी जो नैतिक विचारधारा थी या नैतिक नियम थे, वो अपने उनके धर्म थे, यहूदी धर्म उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे या यहूदी दर्शन से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। अतः यहूदियों के लिए इतिहास, राजनीति, सामाजिक जीवन और संपूर्ण संस्कृति दैवी संकल्प से संचालित होती थी। यानी कि यहूदियों का जो एक तरह से जो विचार सिस्टम था, इतिहास का, उनका राजनीति का हो, चाहे सामाजिक जीवन हो, चाहे नैतिक जीवन हो, सभी पर बौद्धिक विचारों से वो एक तरह से प्रभावित नहीं होते थे, बल्कि उनकी एक तरह से धार्मिक आस्था या दैवी संकल्प से संचालित होते सारे विचार उनके। यानी कि यहूदियों के जीवन में तार्किक विचार की उतनी महत्व नहीं था जितना कि उनका दैवी संकल्प था या उनका धार्मिक विचारों से प्रभावित थे वो। जबकि जो ग्रीक दर्शन था, प्लेटो का दर्शन और अरस्तु का दर्शन, उसमें एक तरह से तार्किक विचारों की प्रधानता थी, बौद्धिक प्रधानता थी। ग्रीक दर्शन में जीवन के सभी पक्षों की प्राकृतिक और बौद्धिक व्याख्या करने का प्रयास किया ग्रीक दर्शन में, और जबकि यहूदी दर्शन में उन्हीं की मानव जीवन के जितने भी पक्ष है सभी पर एक तरह से धार्मिक व्याख्या की उनकी। जबकि ग्रीक दर्शन में मानव जीवन से रिलेटेड सभी पक्षों की प्राकृतिक और बौद्धिक व्याख्या करने का प्रयास किया। इस प्रकार यहूदियों का दृष्टिकोण प्राचीन ग्रीक विचारधारा से विपरीत हो गया। कहने का तात्पर्य यह है कि जो यहूदी विचारधारा थी उनमें धार्मिक तत्व का बोलबाला था, जबकि ग्रीक विचारधारा में बौद्धिक तत्व का बोलबाला था। यानी कि वो हर जीवन के हर पक्ष से रिलेटेड उनको हर दृष्टि से, तार्किक पक्ष की दृष्टि से देखते थे, जबकि वही यहूदी धर्म में या यहूदी के जितने भी पक्ष है, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक जो भी है, वो सभी पर एक तरह से धार्मिक दृष्टिकोण से देखते थे उन चीज़ों को। शुरू में यहूदी लोग अपनी विचारधारा और संस्कृति के प्रति जाति या कौम रही है, यानी कि अपनी विचारधारा और संस्कृति के प्रति प्रतिबद्ध जातीय कौम रही है, लेकिन कालांतर में उनके प्रतिद्वंदियों ने उनके ऊपर आक्रमण किया, जिससे उनके जीवन और संस्कृति में विघटन उत्पन्न हो गया। यानी कि शुरू में जो यहूदी लोग थे वो एक तरह से अपनी विचारधारा और संस्कृति के प्रति एकता रही थी उनमें, और लेकिन बाद में यहूदियों पर बाहरी आक्रमण हुए और बाहरी लोगों ने उनकी विचारधारा को आक्रमण किया, जिससे उन्हें विघटन उत्पन्न हुआ, जिसके कारण दार्शनिक चिंतन में भी विघटन, विभिन्न विचारधाराओं तथा संस्कृतियों का आदान प्रदान हुआ। और उस समय सिकंदरिया नगर प्राच्य और पाश्चात्य चिंतन का केंद्र हो गया। इन दोनों संस्कृतियों के संगम के परिणाम स्वरूप एक नई दार्शनिक संस्कृति का जन्म हुआ, जिसे नव्य प्लेटोवाद से नाम दिया गया। फिर आगे चलकर नव्य प्लेटोवाद पर ईसाई धर्म का भी प्रभाव पड़ा। नव्य प्लेटोवादी दर्शन में यहूदी विचारधारा का प्लेटोवादी दार्शनिक सिद्धांतों से सम्मिश्रण हो गया। यानी कि नव्य प्लेटोवादी दर्शन में क्या हुआ, इसमें एक तो यहूदी विचारधारा था, यहूदी धर्म और यहूदी जो दर्शन था वो, और साथ में प्लेटो के जो विचार थे, उन दोनों का मिश्रण हुआ और एक तरह से नई दार्शनिक परंपरा का विकास हुआ। उसे नव्य प्लेटोवादी दर्शन कहा गया। तो नव्य प्लेटोवादी दर्शन में क्या है, एक तो है यहूदी धर्म, यहूदी दर्शन, और दूसरा है प्लेटो का दर्शन यानी कि ग्रीक दर्शन। दोनों का सम्मिश्रण हुआ और एक नई संस्कृति का जन्म हुआ, जिसे नव्य प्लेटोवादी दर्शन कहा गया। प्लॉटिनस का परिचय देखते हैं। प्लॉटिनस का जन्म मिस्र में हुआ था। नव्य प्लेटोवाद का संपूर्ण उत्कर्ष उनके ही दर्शन में हुआ है। यानी कि जो नव्य प्लेटोवाद है, दर्शन है, इसका जो पूर्ण विकास प्लॉटिनस के दर्शन में हुआ। मिस्र में जन्म लेने के कारण वह प्राच्य विचारधारा से प्रभावित था। साथ ही प्लॉटिनस प्लेटो का अनन्य भक्त था। यानी कि प्लॉटिनस का जन्म मिस्र में हुआ था, इसलिए वो प्राच्य विचारधारा उससे भी प्रभावित था, उससे एक तरह से परिचित था वो। इसके अलावा प्लॉटिनस पर प्लेटो का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव था। प्लेटो की जो विचारधारा थी उस पर पूरी तरह से प्रभावित था, उस विचारधारा से वो। अतः इन्होंने अपनी दार्शनिक शब्दावली ग्रहण करके दार्शनिक सिद्धांतों की स्थापना की। प्लॉटिनस के दर्शन पर प्राचीन यूनानी संस्कृति, ग्रीक दर्शन
और प्राच्य रहस्यवाद का व्यापक प्रभाव पड़ा। यानी कि 3 चीज़ों का प्रभाव पड़ा। एक तो है जो प्राचीन यूनानी संस्कृति, वो यूनानी दर्शन है, वो एक ग्रीक दर्शन और प्राच्य रहस्यवाद, यानी कि प्राचीन यूनानी संस्कृति, यूनानी दर्शन या ग्रीक दर्शन, और एक तरह से प्राच्य रहस्यवाद का प्रभाव पड़ा। प्लॉटिनस ग्रीक दर्शन का अंत और ईसाई दर्शन का आदि है। यानी कि जब ग्रीक दर्शन खत्म हुआ तो उस समय प्लॉटिनस के विचारधारा प्रभावित हुई, और ईसाई दर्शन जब स्टार्ट हो रहा था, ईसाई धर्म का एक तरह से विकास हो रहा था, उस समय प्लॉटिनस की विचारधारा प्रचलित थी। संत अगस्टाइन ने भी इसी को अपने शब्दों में कहा है कि प्लॉटिनस में प्लेटो का पुनर्जन्म हुआ है। तो इस तरह आज इस व्याख्यान में हमने ये देखा कि नव्य प्लेटोवाद क्या है। तो नव्य प्लेटोवाद 2 संस्कृतियों का एक तरह से मिलन है, और दोनों के गुणों से प्रभावित हुए एक नवीन संस्कृति विकसित हुई। एक तो है प्राच्य संस्कृति जिसमें है यहूदी संस्कृति, और दूसरा है पाश्चात्य चिंतन जिसमें ग्रीक, दोनों का मिलन हुआ और दोनों से एक नई दर्शन परंपरा के पास हुआ, जिसे नव्य प्लेटोवाद कहा गया है। इस नव्य प्लेटोवाद का ईसाई दर्शन पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा, और इस नव्य प्लेटोवाद के एक तरह से लीडर थे प्लॉटिनस। तो प्लॉटिनस के दर्शन में नव्य प्लेटोवाद का पूर्ण विकास हुआ, और प्लॉटिनस पर प्राचीन यूनानी संस्कृति, ग्रीक दर्शन और प्राच्य रहस्यवाद का व्यापक प्रभाव पड़ा है। प्लॉटिनस ग्रीक दर्शन का अंत और ईसाई दर्शन के आदि है। इस तरह हमने प्लॉटिनस के दर्शन के परिचय को देखा है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।